21 जुलाई 2024 उस शाम का सन्नाटा उत्तर प्रदेश के बहरा के गांव में किसी अनहोनी की आशंका के साथ डूब रहा था। हसमत अली, जो कि हर दिन की तरह रोजमर्रा के कामकाज को करके उस दिन भी शाम को घर वापस आया था, पर उसे नहीं पता था कि वो शाम अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाली है। हालांकि सब कुछ सामान सा ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी उसे घेर लेती है। उसने देखा कि शिबा अभी तक घर नहीं लौटी। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि शिबा कहाँ जा सकती है। उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि शिबा कहाँ है, क्या वो अभी तक घर नहीं आई। जवाब में उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, वो दोपहर को घर से बाहर गई थी, पर अभी तक घर नहीं आई। हालांकि मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। हसमत की चिंता अब साफ तौर पर बढ़ने लगी। उसने तुरंत फैसला किया कि उसे अब शिबा को ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि वो देर रात तक अपने मामा को बिना बताए घर से बाहर गई थी। इसलिए उसके मामा अब हर उस जगह गए जहाँ शिबा जा सकती थी। हर उस दोस्त से मिले जो शिबा को जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी भांजी का पता न दे सका और न ही शिबा का कोई सुराग मिला। रात बीत गई, लेकिन शिबा घर नहीं लौटी और अब अगली सुबह होने पर भी उसके मामा ने पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, 2 दिन बाद बहराइच के नाना पार कोतवाली के अंतर्गत नदी के किनारे एक भयानक खबर फैल गई। दरअसल कुछ लोगों को एक ऐसी लाश मिली जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। लाश को देखते ही आसपास के लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक लाश मिली। ये घटना पुलिस के लिए एक पहेली बन गई, क्योंकि लाश का सिर गायब था और उस पर पहचान चिन्ह भी नहीं था, और अब बिना सिर के उसकी पहचान कर पाना और मुश्किल था। इतना ही नहीं, उसका एक हाथ भी गायब कर दिया गया था और उसके बदन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरगारमेंट ही थे। हालांकि वो लाश एक युवा लड़की की थी। फिर पुलिस ने तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लिया और उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में पुलिस लाश की शिनाख्त के लिए उसकी तस्वीर लेकर सार्वजनिक करती है, जिससे कि पहचान हो पाती है, लेकिन ये कोशिश भी बेकार होती है क्योंकि उसका सिर गायब था, तो ऐसा कर पाना तो असंभव था ही। हालांकि पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिससे पता चला कि लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी, और रिपोर्ट से ये भी बात साफ हो गई थी कि इस लड़की को बेहद ही बेरहमी से मारा गया था, क्योंकि मारने से पहले उसे मारा पीटा गया, फिर उसका गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया गया था। पर अब सवाल ये था कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा हुआ ही क्यों, और ये सब आखिर किसने किया। और सबसे बड़ा सवाल जो कि पुलिस वालों के लिए अभी भी बरकरार था कि ये लड़की है कौन। खैर, इस केस के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और जानेंगे इसके पीछे की पूरी सच्चाई, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश और दुनिया की डार्क रियलिटी। अब ये केस आम केस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इसमें बर्बरता के साथ पहचान छुपा दी गई थी, इसलिए पुलिस वालों के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। फिर पुलिस ने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आसपास के सभी इलाकों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। सभी थानों में से गायब हुई लड़कियों की सूची मंगवाई गई। जिन लोगों पे शक हो रहा था उनसे पूछताछ भी की गई। इतना ही नहीं, पुलिस निर्देश दिया गया कि किसी भी गांव में ऐसी कोई लड़की जो कि गायब हो चुकी हो और उसका परिवार वो मामला छिपाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके बारे में भी पता लगाया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो।
हालांकि अभी तक जांच में किसी भी थाने में किसी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास हो। लेकिन अब लाख कोशिश करने पर भी कोई भी ठोस जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी और ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है और अब यह खबर शिवा के घर वालों तक, उसके मामा तक पहुंचती है। तो वे दौड़ते दौड़ते थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी शिवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटी 21 जुलाई की दोपहर को घर से गायब हुई थी और अभी तक घर नहीं लौटी। अब हसमत अली अपनी चिंता को जाहिर करते हुए सारी वारदात को बता रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपकी बेटी उसी दिन लापता हुई थी तो आपने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। इसके जवाब में उसके मामा ने बताया कि हमें डर था बेकार में उसकी बदनामी हो जाएगी। अगर हमने कुछ ऐसा किया तो लड़की जात है, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो शादी में बहुत दिक्कतें आएगी। खैर ये सारी बातें हो जाने के बाद पुलिस ने जब वो सब उनको दिखाया तो उसके परिवार की आंखों में आंसू छलक पड़े और तुरंत उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी भांजी शिवा अली का ही शरीर है। लेकिन शव पर कोई भी कपड़ा नहीं था जिससे कि पहचान कर पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। कोई भी निशान या चिन्ह तक नहीं था, लेकिन हाँ बस एक चीज थी जिससे कि पहचान कर पाने में बहुत बड़ी मदद हुई, जो था शिवा के पैर पर एक काला धागा बंधा हुआ था। अब पुलिस वालों के लिए यहाँ पर ये मामला कुछ हद तक तो साफ हो गया था कि ये लड़की है कौन, लेकिन अभी तक असली चुनौती बाकी थी कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है कौन और वो इस समय कहाँ है। पुलिस ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले परिवार वालों से ही सवाल जवाब करना शुरू किया और उनसे पूछताछ की, क्या कोई आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर आपको किसी के ऊपर कोई शक है। उसके मामा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ना तो हमें किसी के ऊपर शक है और ना ही हमारी किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी है जो कि वो दुश्मनी निकालने के लिए इस हद तक गिर जाए। अब देखा जाए तो ऐसी घटनाएं ज्यादातर हमें लव मैटर्स में ही देखने को मिलती हैं। अब पुलिस ने शिवा की कॉल डिटेल की जांच शुरू कर दी। साथ में ही उन्होंने आसपास के इलाके के सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। क्या उस लड़की का किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध था या फिर प्रेम संबंध था। तो उसी जांच के दौरान एक नाम सामने आया, अरुण। अब ये अरुण कौन है और इसका शिवा के साथ क्या लेना देना है। अब ये सारी बातें जानने के लिए हमें इनके कुछ इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। अरुण जो कि मल्लीपुर गांव का निवासी है, वो भी अपने मामा के यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था और वहीं दूसरी ओर शिवा भी बचपन से ही अपने मामा के पास रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। यानी कि जब शिवा 10th क्लास में थी तो वहीं अरुण कॉलेज का विद्यार्थी था। दोनों में यहीं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये मुलाकातें उनके जीवन में बाहर लेकर आने लगी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और कई सालों तक उनका प्रेम संबंध चलता रहा। लेकिन जब शिवा के मामा को दोनों के प्रेम संबंध का पता चला तो उन्होंने एक बार अरुण सैनिक को मारा पीटा और उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा कि वो अब उसकी भांजी से दूर रहे। असल वजह यहाँ पर ये थी कि दोनों ही अलग अलग समाज से ताल्लुकात रखते थे। शिवा मुस्लिम समाज की थी तो वहीं अरुण हिंदू समाज से ताल्लुकात रखता था। लेकिन फिर भी अरुण और शिवा
कहाँ ही मानने वाले थे। दोनों फिर से छिप छिप कर मिलने लगे और कॉल पर बातें करने लगे और उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अब दोनों का प्यार शादी तक पहुंच चुका था, यानी कि शादी का रूप लेने को तैयार था। लेकिन बात यहाँ पर फिर से उसी बात को लेकर अटकी हुई थी कि दोनों अलग अलग समाज के थे। इनके रिश्ते को लेकर दोनों के ही परिवार वाले नाराजगी जता रहे थे। और फिर एक दिन अरुण के मामा ने अरुण को समझाते हुए कहा कि तुम्हें अब शिवा से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि जानकारी के मुताबिक अरुण के मामा जब अरुण को समझा रहे थे और वो मानने को तैयार नहीं था, तब उसके मामा ने उसे कहा कि तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी और लड़की से जो कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी उससे शादी करवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी खूबसूरत लड़की की फोटो भी उसे दिखाई, जिसे देखकर यहाँ पर अरुण का मन डोल गया और वो शिवा को छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन ये फैसला अभी सिर्फ एक तरफा था, यानी कि सिर्फ अरुण की तरफ से ना थी। लेकिन शिवा तो अभी भी अरुण से ही प्यार करती थी। वो तो उससे ही शादी करने के लिए बेकरार हो रही थी। और यहीं से फिर इन दोनों की प्रेम कहानी में एक खौफनाक मोड़ आ जाता है, जब पुलिस वालों के सामने अरुण का नाम सामने आया, जो कि कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान शिवा की फुल डिटेल निकलवाने के बाद पता चला था कि इन दोनों का प्रेम संबंध था। इसलिए अब पुलिस वालों ने अरुण को हिरासत में लिया और फिर आगे चलकर पुलिस की जांच में उसका दोस्त भी शामिल पाया गया। बाकी पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो यहाँ पर अरुण टूट जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। उसने पुलिस वालों को यहाँ पर एक खौफनाक कहानी बताई, जिसने पूरे मामले को उजागर किया। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर अरुण बताता है कि जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। एक तरफ तो उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, जबकि वो खुद भी किसी और लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ शिवा, जो कि अरुण के साथ शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन अरुण शिवा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, पर शिवा थी जो कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए अब अरुण अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जो हल उन्होंने निकाला वो बेहद ही खतरनाक और खौफनाक था। उन्होंने फैसला किया कि वे अब शिवा को हमेशा के लिए चुप करा देंगे, यानी कि रास्ते से हटा देंगे। और आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। 17 जुलाई ये वो दिन था जब अरुण अपने दोस्त के साथ मिलकर के सारी प्लानिंग कर चुका था। फिर अरुण ने शिवा को फोन किया और उसे 21 जुलाई को नानापार के जंगल में मिलने का वादा किया। शिवा इस बात को लेकर तैयार हो जाती है कि वो उससे मिलने आएगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अरुण के आखिरकार इरादे है क्या। वो तो बस ये सोच रही थी कि वो हमारी शादी को लेकर के कुछ बात करने के लिए मुझे बुला रहा है, तो मुझे जाना भी चाहिए। और फिर 21 जुलाई को जब शिवा दोपहर के समय अपने घर से निकलती है तो रास्ते में अरुण अपने दोस्त के साथ एक बाइक पर आते हैं, जो कि उसी बाइक पर शिवा को भी बिठाकर नानापार के जंगल में नदी किनारे ले जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद पहले तो अरुण शिवा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम भी जानती हो कि मेरे परिवार वाले, इनफैक्ट तुम्हारे परिवार वाले भी इस रिश्ते से नाखुश हैं, तो बेहतर होगा कि हमें इस रिश्ते को अब यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। हालांकि मेरे घर वाले अब किसी और लड़की से
मेरी शादी करवाने जा रहे हैं तो तुम्हें इस रिश्ते से पीछे हटना ही चाहिए। लेकिन जब काफी समझाने के बाद भी शिवा इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई, तब दोनों ने मिलकर उसे काफी मारा पीटा। और मार पिटाई के दौरान जब वो अपना आपा हो चुकी थी, तब उन्होंने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसका दम घुट गया और वो खुद वहीं पर ख़त्म हो गई। जिसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका सर और एक हाथ अलग कर दिया गया और वहीं नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद उसके शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए गए और यहाँ वहाँ झाड़ियों में छिपा दिए गए। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कपड़ों से भी पहचान हो सकती थी। हालांकि ये मामला अभी भी चल ही रहा था, तो अभी इसका फाइनल जजमेंट तो आया ही नहीं। अब उसे क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस घटना ने एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि क्या इस समाज में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। के पास इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी या फिर आप ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई उपाय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो कृपया अपनी राय हमारे साथ साझा करें और हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।